हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है झोला छाप डॉक्टर। इसमें हम देखेंगे कि झोला छाप डॉक्टर क्या होता है, उनके साथ क्या समस्या है, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है और कैसे लोग झोला छाप डॉक्टर बनते हैं, उन पर कानूनी प्रावधान क्या है, भारत में लीगल प्रावधान क्या है, और हम कुछ मामले में झोला छाप बनाम जो MBBS डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर का किनके साथ तुलना होता है और सरकार का क्या प्रयास है झोला छाप को वैधानिक दर्जा देने में, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि झोला छाप डॉक्टर कौन होते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर उन व्यक्तियों के लिए प्रचलित शब्द है जो बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री पंजीकरण के उपचार करते हैं। ये अक्सर ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में सस्ता और तुरंत इलाज देने का दावा करते हैं, लेकिन इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। और क्यों खतरनाक है, तो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है। इनकी जो भयावहता है उसको दर्शाने के लिए तर्क दिया जाता है कि ये गलत निदान करते हैं, अनियंत्रित दवाएं देते हैं, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल, आपात स्थिति में देरी से रेफरल, संक्रमण और जटिलताओं का जोखिम, और कई बार मरीज की हालत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचा देते हैं, जहां पर मृत्यु दर और जटिलताएं बढ़ती हैं। लेकिन ये आरोप तो नर्सिंग होम, MBBS और MD पर भी है, जहां पर कई जगह आप देख सकते हैं कि गलत इलाज के कारण लोग मारे जाते हैं। और स्टेरॉयड एंटीबायोटिक का उपयोग तो MBBS और MD के यहाँ भी हो रहा है। तो क्या इन्हीं बातों के आधार पर झोला छाप को खारिज कर देना चाहिए? अगर झोला छाप डॉक्टर लोग गांव घर में इलाज करना बंद कर दें या पूरी तरह से ये इस पर रोक लग जाए तो कितना आदमी मर जाएगा। अब आप देख लीजिए, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ आप सर्दी खांसी और बुखार का इलाज कराने जाइए तो 20,000 25,000 का बजट बनता है। और नर्सिंग होम सबका क्या हालत है वो तो एक आंकड़ा से या बिना आंकड़े के व्यवहारिक जगत में अनुभव से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो क्या मतलब, और सरकारी हर एक जगह हर एक राज्य में सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस स्थिति में सर्वसुलभता के आधार पर या तजुर्बे के आधार पर ये इलाज करते हैं। और कई बार जो झोला छाप डॉक्टर लोग भी होते हैं उनके पास काफ़ी अनुभव होता है। कई बार आप देखेंगे कि सलाइन सब चढ़ा करके कुछ एंटीबायोटिक ये सब दे करके वो लोगों का जान भी बचाते हैं। और कई बार तो आप देखेंगे कि नर्सिंग होम सब में लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके जो इलाज होता है वही इलाज झोला छाप भी देते हैं। और व्यवहारिक जगत में झोला छाप ऐसे डॉक्टर लोग होते हैं, झोला छाप डॉक्टर जो किसी डॉक्टर के यहाँ 10 साल 15 साल तक उसका कंपाउंडरी कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, और वहाँ से कुछ उनको ज्ञान प्राप्त रहता है। तो व्यवहारिक नॉलेज भी कई बार झोला छाप के पास बहुत अधिक रहता है। ये स्लाइनिंग भी करते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं, IV सब वाला भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये स्थिति है। अगर हम भारत में कानूनी स्थिति की बात करें तो भारत में बिना पंजीकरण के एलोपैथिक उपचार करना अवैध है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, जो अब हो गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 द्वारा, तो अब जो इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 है वो अब प्रतिस्थापित हो गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा। तो इसके तहत पंजीकरण आवश्यक है और राज्य चिकित्सा परिषदें, स्टेट मेडिकल काउंसिल अवैध प्रैक्टिस पर कार्रवाई कर सकती है। तो सवाल उठता है कि क्यों फलते फूलते हैं ये झोला छाप डॉक्टर? इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भीषण कमी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन का अभाव है और गरीब मरीजों की आर्थिक मजबूरी है, तुरंत आराम की अपेक्षा है। और इसके लिए जो समाधान का तर्क दिया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, ग्रामीण पोस्टिंग के लिए प्रोत्साहन, जन जागरूकता अभियान, सख्त कानूनी कार्रवाई, टेलीमेडिसिन का विस्तार, तो ये सब रेमेडी दिया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सब को कर पाना बहुत कठिन होता है।
और इस हिसाब से मरीज को भी सलाह दिया जाता है कि आप झोला छाप से कैसे बने। लेकिन झोला छाप एक आवश्यकता जैसा बन गया है। अनेकों क्षेत्र को आप देखेंगे तो बिना झोला छाप के लोगों को मतलब बहुत आदमी इलाज के बिना लोग मर जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो झोला छाप डॉक्टरों की समस्या केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी का संकेत है और समाधान दंड के साथ सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में निहित है। अगर गुणवत्तापूर्ण, सर्वसुलभ और सस्ता अगर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आप इसको नहीं रोक सकते हैं। कुछ झोला छाप डॉक्टर के पास तो अच्छा खासा नॉलेज होता है और सरकार उन्हें ट्रेनिंग भी दी है। इस तरह उन्हें भी तो कानूनी मान्यता मिलने के उम्मीद हैं और कई जगह कई राज्य में अलग अलग ढंग से इसको व्यवस्था किया गया है। तो ब्लॉक में झोला छाप डॉक्टर सबको ट्रेनिंग का अभियान दिया गया है, तो जिससे कि वो मतलब वो थोड़ा सा जो डरे और सहमे रहते हैं उससे उनको बहुत हद तक मुक्ति मिली है। हालांकि पूरा कानून उनके साथ नहीं होता है इस मामले में, लेकिन फिर भी एक डिग्री मिल जाने से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ है, ऐसा आप देख सकते हैं। मैं कुछ झोला छाप डॉक्टर से मिला तो देखा कि वो अब उनको लग रहा है कि उनके पास अब एक डिग्री है, अब उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही लीगल नॉर्म ऐसा नहीं हो तो फिर भी ये बहुत प्रासंगिक है कि झोला छाप डॉक्टरों को समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग के माध्यम से जो उनके पास जो डर है, जो खौफ है, लोग सेवा देने के बावजूद भी उनके पास जो दिक्कत है उसका जो डर से उन्हें कुछ मुक्ति मिले। वहीं हम देख सकते हैं कि डॉक्टर लोग भी तो गलत इलाज करते हैं और खूब पैसा ऐंठ रहे हैं और लोगों का जान भी जा रहा है। तो डॉक्टर के पढ़ाई में हैवी डोनेशन है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भारत में खोलना कितना कठिन है वो आप आंकड़ा के हिसाब से देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झोला छाप डॉक्टर का, और टाइम पर एक परीक्षा के माध्यम से या कुछ ऐसा नॉर्म्स होना चाहिए जिससे कि हर एक जो झोला छाप है उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और बहुत हद तक बिहार जैसे राज्य में और महाराष्ट्र जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश में इस तरह झोला छाप को कुछ ट्रेनिंग भी दी गई है ब्लॉक स्तर पर। तो हम देख सकते हैं कि झोला छाप में और जो विधिवत चिकित्सा शिक्षा है उसमें क्या अंतर है। तो टेक्निकली रूप से समझें तो इनका जो ज्ञान होता है वो सीमित और अनौपचारिक होता है। झोला छाप का सीमित जांच क्षमता होती है और आपात स्थिति में जोखिम अधिक होती है। वहीं विधिवत जो चिकित्सा शिक्षा है वो संरचित है, वैज्ञानिक है, रोग प्रक्रिया की इसमें गहरी समझ होती है और जटिलता पहुंचाने की क्षमता होती है। अब जो सरकार द्वारा ट्रेनिंग और मान्यता की बात है तो सरकार ट्रेनिंग देती है आशा कार्यकर्ता को, ANM को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रैक्टिशनर को सीमित प्रशिक्षण दिया जाता है और सीमित रूप से प्रशिक्षण के बाद जो इनको कुछ जो कानूनी संरक्षण भी मिलता है। और कानूनी रूप से जो अगर मतलब एलोपैथी प्रैक्टिस की बात करें और एक्ट की बात करें तो एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए पंजीकरण आवश्यक है। अब वो पंजीकरण होता है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 द्वारा। लेकिन छोटे स्तर पर जो ये डॉक्टर लोग होते हैं झोला छाप डॉक्टर, तो उनके लिए ये नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत उनका पंजीकरण नहीं होता है, उनके लिए कुछ अलग सा प्रावधान है। अब इसमें MBBS डॉक्टर भी कुछ गलत इलाज करते हैं तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। उनका के द्वारा जो MBBS डॉक्टर लोगों के द्वारा जो गलत इलाज होता है उसको मेडिकल नेग्लिजेंस करार दिया जाता है, जिसमें कि अनावश्यक टेस्ट और दवाइयाँ लिखी जाती है, अंधाधुंध एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है और निजी अस्पतालों में भी व्यवसायीकरण की समस्या है। अब इलाज कैसे सुलभ हो तो और स्तरीय इलाज कैसे हो, या मतलब MBBS और MD ही की सुलभता कैसे हो, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई में डोनेशन बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत है। तो सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में सीटें भी सीमित हैं,
निजी कॉलेजों में फीस बहुत अधिक है, कैपिटेशन फीस की शिकायतें हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में असमानता पैदा करता है। भारत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलना कितना कठिन है ये आप देख सकते हैं, जिसमें तो भारत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलना कितना कठिन है। सो आप इसको एक कुछ कारण से समझ सकते हैं। भारी निवेश लगता है, सैकड़ों करोड़ रुपये, भूमि, बुनियादी ढांचा, आईसीयू, लैब मानक, फैकल्टी की न्यूनतम संख्या, शिक्षण अस्पताल से जुड़ाव, एनएमसी की कड़ी निरीक्षण प्रक्रिया, हैवी घूस, लाल फीताशाही। तो इसलिए यह बहुत कठिन हो गया है और इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो असली समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात असंतुलित और निजी स्वास्थ्य महंगा। जहां व्यवस्था कमजोर होती है वहां अनौपचारिक प्रदाता जगह ले लेते हैं। तो सभी झोला छाप अयोग्य नहीं होते, लेकिन वे पूर्ण प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं होते। सभी एमबीबीएस डॉक्टर शोषक नहीं होते, पर व्यवसायीकरण एक समस्या है। समाधान कानूनी मान्यता देना नहीं, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करना, सस्ती मेडिकल शिक्षा, डॉक्टरों की ग्रामीण पोस्टिंग को प्रोत्साहन, सख्त निगरानी और जन जागरूकता, ये सब कुछ रिमेडी हो सकता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मतलब पृष्ठभूमि की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की सीमाएं होती हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो झोला छाप के पक्ष में एक सकारात्मक पहलू है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता बहुत तत्काल होती है, ये सहज ढंग से सुलभ होते हैं, लागत कम लगता है, स्थानीय भाषा और सामाजिक समझ होती है, प्राथमिक स्तर पर सरल प्रबंधन कर पाते हैं। कुछ राज्यों में सरकारों ने सीमित प्रशिक्षण देकर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिक देखभाल के लिए सक्षम भी किया है। और नकारात्मक पक्ष कहा जाता है इनके बारे में, ये गलत निदान करते हैं, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करते हैं, आपात स्थिति को पहचानने में विफल होते हैं और कानूनी जवाबदेही का अभाव होता है। अब शासन संबंधी प्रश्न की बात करें तो सीमित प्रशिक्षण देकर इन्हें औपचारिक ढांचे में शामिल किया जाए और टेलीमेडिसिन से निगरानी संभव है। तो इन उपायों को करके झोला छाप के साथ जो विसंगति है उसको ठीक किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश बढ़ाकर निर्भरता कम की जा सकती है। तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक स्वास्थ्य प्रदाता, जो मतलब ये लीगल टर्म का हमने थोड़ा सा शब्द यूज किया है, एक्चुअली में झोला छाप को आप ऐसा कह सकते हैं कि अनौपचारिक स्वास्थ्य प्रदाता